जय श्री कृष्ण बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। पिछली क्लास में इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने आपको बताया है। क्वेश्चंस वहाँ पर हमने आपसे डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है ना। कि यार इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस अगर आ गए तो उसके लिए हमें अप्रोच क्या लगानी है, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है। एक बार हम फिर यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि यार इनफाइनाइट सीरीज हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ गए तो बेसिक अप्रोच क्या होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है ना। चलिए, जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनफाइनाइट सीरीज के बेसिकली जेई मेंस में पूछे जाते हैं, एनडीए के एग्जाम से पूछे जाते हैं, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है सीबीएसई के हिसाब से या फिर एमपी बोर्ड के हिसाब से। तो देखा जाए तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस क्या गिवन है, यहाँ पर नाउ क्वेश्चंस क्या गिवन है, इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अप टू कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट तक। तो आपको प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2i-1। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है। मतलब बेसिकली देखा तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ये बार बार क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर फंक्शन रिपीट हो रहा है ना। ये रूट साइन एक्स, फिर प्लस रूट साइन एक्स, है ना, फिर प्लस रूट साइन एक्स। तो फंक्शन बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट जो फंक्शन बार बार हो रहा है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। देन फर्दर फिर हमको उसको क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलो, तो आपको बेसिकली जो क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो क्या गिवन है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है बेटा, इनफाइनाइट तक जा रही है। क्लियर है। और इसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। मतलब आप गौर से देखेंगे तो ये सीरीज देखो, साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। ये पूरी सीरीज क्या हो रही है, बार बार यहाँ रिपीट हो रही है ना। दिख रहा है आपको हमारा हाईलाइटर, ये पूरी सीरीज क्या हो रही है, रिपीट हुई। तो जिस नाम का फंक्शन है उसी नाम से हम इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके फंक्शन क्या आ जाएगा, नाउ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, इस पूरे फंक्शन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, y से, है ना। इस पूरे फंक्शन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, y से। क्लियर है। अब यहाँ पर रूट वाला फंक्शन आ रहा है, किसका फंक्शन आ रहा है, रूट का फंक्शन आ रहा है। तो हम रूट क्या कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर हो रहा है आपको। स्क्वायरिंग हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग परफॉर्म कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करने से हमारा जो रूट वाला मसला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा। तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गया। अब फंक्शन को आप क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना। तो x के रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को क्या कर देंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, नाउ d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर इतना, ठीक है ना। चलिए, अब क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2y, और y का कितना आ जाएगा बेटा, डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है। क्योंकि यार x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेसिकली ये x की पावर n का फॉर्मेट है ना। तो x की पावर n का फॉर्मेट है, तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, 2y, और आपके पास फंक्शन क्या बचा,
y का फंक्शन बचा तो y का कितना आ गया, dy बाय डी एक्स। क्लियर है। चलिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो dy बाय डी एक्स का जो फंक्शन है, ये पूरा dy बाय डी एक्स का फंक्शन है और ये पूरा dy बाय डी एक्स का फंक्शन, इसको हम क्या कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे। क्लियर है। तो ये पूरा फंक्शन प्लस का है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस के साइन के साथ शिफ्ट होगा, और देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों फंक्शन में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा फंक्शन आपके पास, 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। आपको प्रूफ क्या करना था, नाउ प्रूफ क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो ये हमारे गिवन फंक्शन का क्या निकल के आ गया, इनफाइनाइट सीरीज का हमारा डेरिवेटिव हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इतनी बात समझ में आई कि यार इनफाइनाइट सीरीज के डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर हो गया है तो क्वेश्चंस हम जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट्स इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हमें इस सीरीज को सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, नाउ y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट तक, है ना, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई होल डिवाइड बाय एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम वही यूज़ करेंगे कि यार सीरीज कैसी, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज तो हमें वो पावर पकड़नी है, वो सीरीज पकड़नी है जो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अगर वो सीरीज हमारे पकड़ में आ गई जो सीरीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसको हम क्या कर देंगे, जिस नाम से हमारा फंक्शन है उस नाम से हम क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है। उस नाम से जैसे हमने रिप्लेस किया, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इतनी बात आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है। चलिए तो नाउ क्वेश्चन क्या आपके पास, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स कहाँ तक जा रही सीरीज, अप टू इनफाइनाइट तक। क्लियर है। और इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर गौर से आप देखो कि यार ये a टू द पावर x है ना, a टू द पावर x, a टू द पावर x ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये सीरीज क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। जहाँ मेरा हाईलाइटर चल रहा है बेटा गौर से ध्यान से देखो, ये सीरीज क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। कहाँ तक रिपीट हो रही है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है। तो जो सीरीज बार बार रिपीट हो रही है हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, y नाम के फंक्शन से, जिस नाम से हमारा फंक्शन है तो ए टू द पावर एक्स है ना। तो ये जो पूरी सीरीज कहाँ तक रिपीट हो रही है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, y से। ए टू द पावर एक्स टू द पावर y नाम का फंक्शन बन गया, है ना। अब बेसिकली देखा जाए तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, अरे बताओ कौन सा फॉर्मेट बन गया, कुछ फील आ रहा है दिमाग में, यार ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर जी ऑफ एक्स का फॉर्मेट बन गया। पावर के ऊपर कौन सी पावर आ गई, वापस से फंक्शन की पावर आ गई, मतलब फंक्शन की पावर में एक और फंक्शन आ गया। तो फंक्शन के पावर में एक और फंक्शन आ गया, तो मतलब हमें यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का लॉजिक यूज करके हमें क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अरे इतनी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई थिंक, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस साइड, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, लॉग ले लिया,
ठीक ना। क्यों लॉग लिया? क्योंकि यार एफ ऑफ एक्स की होल पावर जी ऑफ एक्स का फॉर्मेट बनना है, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन आ रहा है। तो जब जब फंक्शन के पावर में क्या आएगा, फंक्शन आएगा, तो हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी हमको यार। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करके क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है इतना? चलो, तो अब क्या हो जाएगा नाउ, लॉग जैसे तो लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स टू द पावर वाई। अब हमने ये कॉमन प्रॉपर्टी बहुत बार यूज़ करी है पिछले क्वेश्चंस में भी, पिछली क्लास में भी, कि लॉग ऑफ एम टू द पावर एन कितना होता है बेटा, एन लॉग एम। क्लियर हो रहा है इतना, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का हम क्या कर देंगे, इस फाइनली यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, यूज़ कर देंगे। तो लॉग वाई कितना जाएगा पर ना, लॉग वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई लॉग ऑफ ए। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। चलो, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x की पावर में क्या आ रहा है बेटा, y आ रहा है। तो एक बार चाहो तो log और आप ले सकते हो। क्लियर है? या तो एक बार log और ले लो, या फिर x टू द पावर y को हमने लिखने का एक फॉर्मेट बताया था। क्या फॉर्मेट बताया था यार, x टू द पावर y है तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, e टू द पावर log ऑफ एक्स टू द पावर वाई, है ना। इस प्रॉपर्टी का हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है पिछली क्लास में। आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी का एक्स टू द पावर वाई को आप इससे रिप्लेस करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक्स टू द पावर वाई का फंक्शन है, मतलब फंक्शन की पावर में वापस से फंक्शन आ गया, तो वापस से एक बार आप लॉग लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी का हमने पिछली बार क्वेश्चन में खूब यूज़ किया हुआ है, यार कैसे इस टाइप की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका हम यूज़ ना करके एक बार हम लॉग के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं कि यार लॉग लेके वापस हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग log on बोथ साइड। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। चलिए, वापस से हमने क्या ले लिया, इस फंक्शन का लॉग ले लिया, ठीक है ना। तो जैसे ही लॉग लिया तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग ऑफ ए। अब यार देखो, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है और साथ में क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि यार लॉग ऑफ ए इंटू बी कितना होता है बच्चों, लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है आपका लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। क्लियर? इतनी बात आई थिंक सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। क्लियर? चलो, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाउ log ऑफ log y इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर y प्लस log ऑफ a। हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब आपको वापस से पता है यार कि log ऑफ m टू द पावर n कितना होता है, n log m। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम कहाँ कर लेंगे, इस फंक्शन में, है ना। log ऑफ m की पावर n का फॉर्मेट बन रहा है, तो क्या फंक्शन आ जाएगा नाउ, log ऑफ log y इक्वल टू y log x प्लस log ऑफ ए। लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको आई थिंक, है ना। अब यार हम इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो नाउ differentiate the function with respect to x के रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स
वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ ए, है ना। इस पूरे फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पर सेपरेट करके उसको डी अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में लिख दिया। क्लियर है इतना। चलिए अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, चलो लॉग का फॉर्मेट है यार, तो इस वाले लॉग का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, इस वाले लॉग का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/log y। ठीक है ना। चलिए अब इस लॉग के अंदर क्या है, दूसरा वाला लॉग है, तो log y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/y। अब इस लॉग के अंदर क्या है, y है, तो y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा dy/dx। अरे लॉजिक क्लियर हो गया ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, राइट साइड में दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है ना। दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है सबको। चलो तो क्या हो जाएगा नाउ, फर्स्ट फंक्शन आपका कौन सा हो गया, y हो गया, और सेकंड फंक्शन आपका क्या हो गया, log x हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, y है, तो y कितना आ गया dy/dx प्लस, अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, log ऑफ log a, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, तो देखो log का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/log a, है ना। अब log के अंदर क्या है, log के अंदर log a है, तो log a का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1a। अब इस log के अंदर क्या है, a है, तो a का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0। ये a कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ये आपका कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही है ना, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो 1/y log ऑफ y इंटू dy/dx इक्वल टू y/x प्लस log x इंटू dy/dx प्लस 0। ठीक है ना। प्लस 0 है तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, बताओ जल्दी सब क्या करेंगे यार। dy/dx का फंक्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये पूरा आपका dy/dx का फंक्शन है, और ये पूरा dy/dx का फंक्शन है। इसको हम क्या लिखेंगे, कंबाइंड करके लिख देंगे। ठीक है ना, हमारा पूरा dy/dx का फंक्शन। अब देखो ये फंक्शन यहाँ प्लस में है, लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और dy/dx क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है, तो dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना हो जाए 1 - y log y माइनस ऑफ log x। क्लियर हो रहा है सबको, इक्वल टू y/x। ठीक है ना। अब इस पूरे पोर्शन को एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लो, तो नाउ dy/dx इंटू एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके सॉल्व किया, कितना आ गया 1 - y इंटू log x इंटू log y डिवाइड बाय y log y। क्लियर, इक्वल टू y/x। अब हम क्या कर देते हैं, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका dy/dx कितना आएगा, नाउ dy/dx इक्वल टू y इंटू y log y डिवाइड बाय x इंटू 1 - y log x इंटू log y। अब आपको प्रूफ क्या करना था, हम एक बार देख लेते हैं। प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था नाउ, कहाँ गया सवाल अपना, ये y² log y प्रूफ क्या करना था आपको, 1 - y log x log y। आई थिंक हमने पूरा क्वेश्चन प्रूफ कर लिया यहाँ तक। ठीक है ना। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे क्वेश्चंस को। तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम
तो देखो हमारा जो फंक्शन है वो कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव कितना निकल के आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई। वाई स्क्वायर क्यों बेटा, वाई इंटू वाई कितना हो गया, वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और आपके पास सिंप्लीफायर के फंक्शन तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास, x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। ये हमारा गिवन इनफाइनाइट सीरीज का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक लॉजिक धीरे धीरे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चंस की आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, तो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो जो फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, चाहे वो प्रोडक्ट रूल हो गया, चाहे वो चेन रूल हो गया, या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया, तो सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है, तो मतलब प्रीवियस चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो यार इनफाइनाइट सीरीज से क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एनडीए की एग्ज़ाम हो, या फिर वो जेई मेंस की एग्ज़ाम हो, या फिर और कोई सी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आप पार्टिसिपेट करो, जिसमें 11th-12th का सिलेबस पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अगर इन क्वेश्चंस को समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट है कि यार सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, इसका लॉजिक एक बार वापस से समझा दीजिए, किस लॉजिक का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपके डाउट्स वहाँ पर आपके डिस्कशन कर लिए जाएंगे। क्लियर है, चलिए।